नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक यादव। कोविड टाइम में तमाम सेक्टर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर अलग ही रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तमाम बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं और आम लोग भी अब टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक यूज टू हो चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी वैसे तो काफ़ी पहले से ऑनलाइन जानकारियां जुटाया जाता था, लेकिन घर बुक करना या रेंटल प्रॉपर्टी को खोजना पहले भी जारी था, लेकिन कोविड काल में इसकी अहमियत पता चली है। आज इस खास सेगमेंट में रियल एस्टेट के ऑनलाइन मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड टाइम में ग्राहकों से कैसा रिस्पॉन्स रहा, ग्राहक डेवलपर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनर्स के लिए कैसा रहा, भारत में रियल एस्टेट का ऑनलाइन फ्यूचर क्या कहता है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दो दिग्गज कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हाउसिंग.com, मकान.com और proptiger.com के ग्रुप सीएफओ विकास वाधवान जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं NoBroker.com के सीईओ एंड को फाउंडर अमित कुमार अग्रवाल जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप तीन बड़े ऑनलाइन रियल एस्टेट ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड के पहले और कोविड के बीच जो ट्रैफिक जनरेट हुआ, उसमें कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला? दीपक, कोविड आई मीन जो कोविड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है वो यही है कि इससे डिजिटल अडॉप्शन हर सेक्टर्स में काफी इंक्रीज हो गया है। और रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में डिजिटल अडॉप्शन जो था वो पहले काफी स्लो चल रहा था, बट कोविड के चलते उसमें काफी मैसिव इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम कोविड के पहले और कोविड के बाद की बात करें, ट्रैफिक की और ऑडियंस की, या जो डिजिटल सर्च की अगर हम बात करें, तो हमने देखा है काफी सारे नए कंज्यूमर जो पहले ऑफलाइन में घर का सर्च करते थे, कोविड के चलते, इम्पोज लॉकडाउन के और रिस्ट्रिक्शन के चलते या सोशल डिस्टेंसिंग के चलते दे स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो जो ऑडियंस में ग्रोथ देख, पहला तो हमने देखा कि अप्रैल मई जून के क्वार्टर में जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया, तो हम सब ने देखा कि ट्रैफिक में काफी गिरावट देखी गई शुरू के 1 डेढ़ महीना। फिर वो धीरे धीरे रिकवरी दिखा, तो हमारे जो पुराने कंज्यूमर्स थे जो ऑनलाइन सर्च करते थे वो वापस आना शुरू हुए प्लेटफॉर्म पे। बट हमने देखा कि सितंबर ऑनवर्ड्स काफी सारे नए कंज्यूमर्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आके सर्च करना शुरू किया। तो जो ट्रैफिक और ऑडियंस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा शेयर नए ऑडियंस का आ रहा है ऑनलाइन में, जिन्होंने अपना सर्च ऑफलाइन से ऑनलाइन मूव किया है। ग्रेट। अमित जी, आपने ब्रोकरेज की दुनिया को काफी कुछ बदल कर रख दिया है। बीते एक साल में आपको कैसा रिस्पांस देखने को मिला और आपके प्लेटफॉर्म पर हिट्स कैसे रहे और उनके कन्वर्जन का जो रेट है वो कैसा रहा? तो लॉकडाउन के टाइम पे एकदम से गिरावट आई थी ट्रैफिक के अंदर भी, कस्टमर कन्वर्जन में भी, बिकॉज कस्टमर घर देख ही नहीं पा रहे थे बाहर निकल के। पर थैंकफुली वो केवल 1 या 2 महीने के लिए था। उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। पिछले 1 साल के अंदर जो हमारा ट्रैफिक है, जो ओवरऑल कस्टमर्स हैं, रेंटल है, सेल है, सबके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये ट्रेंड, क्योंकि हम लोग NoBroker.com हैं और हम बिना ब्रोकर के काम करते हैं, तो इस पूरे टाइम में लोगों की भी ये प्रवृत्ति कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सकें और ब्रोकर को अवॉइड करके वो ब्रोकरेज बचा सकें, वो भी बहुत बढ़ी है। उसका भी हमको बहुत फायदा हुआ है। तो आज हम लोग पिछले 1 साल में हम जितना बिजनेस कर रहे थे कोविड से पहले, उससे आज हम कहीं ज्यादा कर रहे हैं। तो ये हमें दोनों ही बेनिफिट हुए हैं, डिजिटल अडॉप्शन के भी और सीधे डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरेक्शन के भी। ठीक बात है। विकास जी, आप लोग काफी समय से मार्केट में काबिज हैं, लेकिन इस बीच अगर आप देखिए तो एक रोचक चीज देखने को मिली है। वो है क्रेडाई और नरेटको ने अपने अपने पोर्टल्स लॉन्च कर दिए हैं। जाहिर है डेवलपर संगठन ऑनलाइन मार्केट की ताकत को अब समझ रहे हैं। ग्राहक के लिए कितना वास्तविक है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर हम देखें तो घर खरीदना एक बड़ा सेंटिमेंट वाली बात है। आप दीवारों को देखते हैं, आप फर्श को, टाइल को देखते हैं और तमाम चीजें हैं जिनको आप महसूस करते हैं, तब आप उनमें अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसे में ऑनलाइन मार्केट ग्राहक के लिए कितना वास्तविक होता है? दीपक, आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, क्रेडाई नरेटको ने अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए और अच्छी बात है। वो भी डिजिटल की तरफ अपना एफर्ट बढ़ा रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर क्रेडाई और नरेटको की बात करें तो वो डेवलपर मार्केट के सबसे बड़े एसोसिएशन और ग्रुप माने जाते हैं। लेकिन कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर ऑनलाइन क्यों आता है? कंज्यूमर को एक अच्छा सर्च प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो सर्च प्लेटफॉर्म
उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस इनोवेशन कर पाते हैं, कंज्यूमर को क्या एक्सपीरियंस दे पाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, हमने लॉकडाउन के चलते, जैसे अमित ने बताया कि कस्टमर घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो उस टाइम पे हमने विद इन 30 डेज ऑफ द लॉकडाउन हमने अपना वर्चुअल व्यूइंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जिसमें अब हमारे जो ब्रोकर पार्टनर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं वो ऑनलाइन व्यू करा पाए प्रॉपर्टीज का थ्रू द डिजिटल मीन्स। तो कस्टमर को ऐसा ईज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो रेरा में भी हर स्टेट ने अपना एक रेरा का पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर हर डेवलपर को मैंडेटरी है कि वो अपना सारा इंफॉर्मेशन डालेगा, लेकिन कंज्यूमर फिर भी 99 एकड़, मैजिक ब्रेक्स, housing.com और नो ब्रोकर पे आते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लेटफॉर्म है, हम लोगों का फोकस टेक्नोलॉजी है, एंड दैट इज वेयर वी ऑल फोकस इन प्रोवाइडिंग वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस टू द कंज्यूमर। ठीक बात है। अमित जी, रेंटल मार्केट में काफी कुछ अनियमितताएं हैं, फिर चाहे ब्रोकरेज को लेकर हो, सही डील को लेकर हो। ऑनलाइन ब्रोकरेज का मार्केट अगर हम भारत में देखें, क्योंकि आप लोगों के आने के बाद काफी चीजें बदली हैं, अब नो ब्रोकर जो सुनने में ही पहले समझ में आता है कि ब्रोकरेज नहीं लगेगी, जो लोग ज्यादातर बचाना चाहते भी हैं। तो ऐसे में अब जो फ्यूचर है इंडिया में ब्रोकरेज का या ब्रोकरेज मार्केट का, वो कैसा आप देखते हैं? देखिए, आप इसको ना ब्रोकर वर्सेस नॉन ब्रोकरेज की जगह आप इसको इस बात से देखिए कि जो भी कस्टमर को वैल्यू ऐड करेगा वो उसका बिजनेस हमेशा अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग nobroker.com है तो हमें लगता है कि ब्रोकर अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं अपनी कस्टमर्स की, उनके बारे में सोचते हैं, और ऐसे कस्टमर्स जो हैं, ऐसे जो ब्रोकर्स हैं, वो हमेशा बिजनेस अच्छा करेंगे। हम बेसिकली जो रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो ब्रोकर इस बिजनेस के अंदर क्विक मनी के लिए आए हुए हैं और केवल डील करना चाहते हैं क्विकली और कस्टमर का भला नहीं सोचते हैं, उनसे जो कस्टमर परेशान है वो डायरेक्टली अगर डील करना चाहते हैं तो वो वाला प्लेटफॉर्म ने दिया है। ओवरऑल जो ब्रोकरेज मार्केट है वो बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। आप प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब जोड़े तो करीब $19 बिलियन आएगा पर ईयर का। तो मार्केट बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो हम सभी प्लेयर 99 एकड़ से लेकर हम तक बहुत ही छोटे हैं। जितना मार्केट साइज है हम उस हिसाब से बहुत ही छोटे हैं। मेरे ख्याल से हर प्लेयर अगर यहाँ से 10 गुना भी बड़ा हो जाए तो भी बहुत ज्यादा मार्केट अवेलेबल है। मतलब काफी बड़ा मार्केट है और काफी संभावनाएं हैं अभी लोगों को इसमें आने की। यानी जो लोग अभी ऑनलाइन मार्केट में आना चाहते हैं उनको देखना चाहिए इस तरह के मार्केट को। विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये कहना ठीक होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूदा हालातों को देखते हुए कंज्यूमर और डेवलपर्स दोनों को ऑनलाइन मार्केट की अहमियत को फिलहाल समझ लेना चाहिए, नहीं तो आगे सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है? हाँ, अभी आज के टाइम में ये बोलना सही नहीं रहेगा कि उनको समझ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको समझ आ चुका है पिछले एक साल में। तो अगर हम बात करें, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने अपना राइट टू होम इवेंट लॉन्च किया, जिसमें हमने ऑनलाइन प्रोजेक्ट लॉन्चेस और बहुत सारे अपने डेवलपर पार्टनर्स को लेके ऑनलाइन व्यूइंग कराया, जिसमें ना कि प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन व्यूइंग था, लेकिन उनके साथ उनके चैट रूम्स अवेलेबल थे, जहां पर कस्टमर अगर चाहे तो डेवलपर के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर सकता है। डेवलपर कस्टमर चाहे तो वो प्रॉप टाइगर और अदर ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है टू डू द ट्रांजैक्शन। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, इंडिया में उस स्केल का पहला एक इवेंट था जो 8 सिटीज में था। मोर देन 70 और डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और हमने देखा उसमें 300 से ज्यादा इंस्टेंट बुकिंग हुई 2 दिन के इवेंट। तो आई थिंक फ्रॉम कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट और डेवलपर स्टैंड पॉइंट ये एक्सेप्टेबिलिटी आ गया है मार्केट में कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा चैनल है और एक बहुत इफेक्टिव चैनल है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इस पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कोविड का जो इम्पैक्ट देखा गया इंडस्ट्री पे, उसका लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव रहने वाला है। अमित जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, और वो ये कि
ठीक बात है कि ऑनलाइन मार्केट में काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला, खासकर रियल एस्टेट में। ऑनलाइन डेवलपर्स ने भी अपने पोर्टल लॉन्च किए, इवन संगठन ने भी अपने पोर्टल लॉन्च किए, लेकिन क्या सब कुछ बहुत अच्छा रहा? कुछ दिक्कतें भी तो आई होंगी इस लॉकडाउन में, क्योंकि हमने देखा ज्यादातर जो ब्रोकरेज वाले फ्लैट थे, लोग अपने घरों को गए, वो दोबारा उन्होंने रजिस्ट्री मतलब दोबारा से उसको रिन्यू नहीं किया, बहुत सारे एग्रीमेंट्स को। बहुत से लोगों ने इस बीच घर में रहते हुए ये देख लिया कि हम घर पे रह के अगर काम कर सकते हैं तो हमें ब्रोकरेज के लिए कहीं और क्यों रहना है। तो क्या मार्केट में, जैसे आपने बताया कि कुछ पोर्शन कुछ समय के लिए दिक्कत हुई थी लेकिन बाद में चीजें बेहतर हुई, लेकिन क्या इन सबको देखते हुए सिर्फ अच्छाई भी थी या कुछ परेशानियां भी आप लोगों को झेलनी पड़ी? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब लॉकडाउन हुआ तब जरूर परेशानी आई थी, बिकॉज कस्टमर बाहर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, तभी भी पहली बार नो ब्रोकर के इतिहास में हुआ ऐसा कि बहुत सारी डील केवल वीडियो देख के हो गई, सेल की नहीं पर रेंटल की। कि अपार्टमेंट सोसाइटी है, स्टैंडर्ड घर होता है, तो वीडियो से देख लिया और हमने बेसिकली डील क्लोज कर दी। ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हुए होंगे रेंटल के, उनमें ग्रोथ कम हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे शहर चले गए टेम्पोरली। पर हाँ, ऑनलाइन परसेंटेज चूंकि इंक्रीज हो गया आउट ऑफ टोटल मार्केट, तो इसलिए हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स को बेसिकली फायदा हुआ है। अब उम्मीद यह है कि जैसे जैसे कोविड हमारे पीछे जाएगा, वैक्सीनेशन बढ़ेंगे, वैसे वैसे और ऑफिस खुलेंगे, लोग और वापस आएंगे, तो वापस इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। बाय एंड सेल मार्केट तो बहुत अच्छा रहा ही है, आपको पता ही है पिछले 6 महीने और साल के अंदर। रेंटल मार्केट से भी आगे उम्मीद है कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर काफी बढ़ोतरी आएगी। बिल्कुल, यानी बड़ी बात जो देखने वाली ये है कि रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो रेंटल मार्केट हो या फिर सेल का मार्केट हो, दोनों ही मार्केट को रिस्पांस काफी अच्छा मिला है। बड़े प्लेटफॉर्म्स को, खासकर जैसे कि हमारे 2 जो दिग्गज गेस्ट हैं उनके प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। मार्केट में नए पोर्टल भी लॉन्च हो रहे हैं प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के। तो एक जो बड़ी बात जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे चंक में, वो ये कि भले ही रियल एस्टेट का मार्केट प्रैक्टिकली दिक्कतें दिख रही हों, लेकिन वो जो क्वेरीज हैं, वो जो सवाल हैं, वो जो जानकारियां हैं, वो ऑनलाइन मार्केट में काफी तेजी के साथ बढ़ी हैं। तो ये वाकई एक अच्छा मार्केट है और जाहिर सी बात है कि जो लोग अगर नए बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद।